कि लॉजिक बनते कैसे हैं, राइट। तो लॉजिक बनाने का सीखेंगे। और मुझे एक चीज बताओ, जो मैंने आपको फ्राइडे टास्क दिया था उसका क्या अभी तक स्टेटस है? किन किन लोगों ने कर लिया? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि आपने ये चीज नहीं करी। ओके, सबमिटेड, ठीक है। बट मुझे काफी ये चीज लग रहा है कि आप ना वो चीज कर नहीं पा रहे, लॉजिक बना नहीं पा रहे। तो मुझे ना एक वो नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो रहा मेरा प्रॉपर। तो मुझे आपसे पहले तो वो चीज चाहिए। आज हम लाइव बनाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूंगा आप ही सारी मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। और सारा आप ही खुद बनवाएंगे, फिर हम चेक करेंगे। और एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे ही रिस्पोंड कर रहे हैं। मुझे हर बच्चा रिस्पोंड करता हुआ चाहिए उस चीज पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बनाया था पोस्ट डालने वाला, राइट। आज हम बनाएंगे, इंस्टा ही चल रहा है हमारा। तो लेट मी चेक। क्यों ना मुझे ये चीज लग रही है कि आप उस चीज को लेके कर जरूर रहे हो, आपने कर लिया, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके लॉजिक जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि आप आज ये पीएचपी कर रहे हो, कल को आपको और लैंग्वेज भी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ पीएचपी के ऊपर स्टक रहना है, राइट। तो काफी सारी चीजें आनी है, तो उस चीज सभी के लिए हमें एक चीज कॉमन है, दैट इज आर लॉजिक बिल्डिंग। वो चीज होनी चाहिए, और वही चीज आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही मुझे। जो मेरा ओपिनियन है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, राइट। तो चेक करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा प्रॉपर उसमें रहेगा, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट ये यूट्यूब पे मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि हमारा ये वो वाला पॉइंट है जिसमें हमने एक दूसरे के साथ चेक करना है कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या क्या हमारी दिक्कतें हैं। लोकल होस्ट विथ दिस, यस, लेट मी चेक द आईडी पासवर्ड। आप मुझे कोई भी मैसेज ड्रॉप करोगे ना, मैंने साथ के साथ वो खोल रखा है फोन, फोन के ऊपर आपकी सारी चैट मेरे पास विजिबल है। तो आप वहां पे मुझे मैसेज करते रहना। चलो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड उसमें क्या रखा है हमने। हर्ष, मैं इसको के वाला हमारा है पासवर्ड, और ये वाली चीज ना। तो के एंड के इज अ पासवर्ड। ओके। तो ये पेजिनेशन में एरर आ रहा है, जो भी है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला बनाया था जिसका हमने यहाँ पे लिंक भी नहीं लगाया, तो पहले मैं एक लिंक लगा लेता हूँ। fr.php। तो इसको मैं लगा लेता हूँ हमारे वेलकम पेज पे। वेलकम पेज पे लॉग आउट के साथ, या वेलकम के साथ ही लगा देता हूँ, fr.php। फ्रेंड रिक्वेस्ट या फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स नाम का एक वो बना लेते हैं। ये रहा। क्लिक करते हैं, हमारे पास ये चीजें आ रही हैं जो हमने प्रॉपर कर ली थी। नाउ द थिंग इज द नोटिफिकेशन। मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन बनाना है, और वो सारी चीज आप खुद बनवाओगे मुझसे।
इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। नोटिफिकेशन नोटिफाई डॉट पीएचपी। नोटिफिकेशन, पहले तो ये चीज, नोटिफिकेशन होंगे क्या क्या, आप उस चीज के बारे में आप बताओ कि कैसे होना चाहिए नोटिफिकेशन का। एक ना बच्चे, मैं किसी को रिप्रेजेंटर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार अगर मैं किसी को वो करता रहूंगा ना तो हमारा ध्यान भटकता रहेगा। रचित, मैं तुम्हें बना रहा हूँ बच्चे रिप्रेजेंटर। जो भी आए ना बस ऐड करते जाइए। ओके, तो नोटिफिकेशन में सबसे फर्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए कि जितनी भी कोई बंदा पोस्ट डाल रहा है, मेरा फ्रेंड, पहले तो ये चीज कि मेरा फ्रेंड कोई पोस्ट डाल रहा है तो वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, वो चीज कैसी होगी? एक तो आप वो चीज बताओगे, उसका नेम प्लस उसकी पोस्ट, सिर्फ मेरे फ्रेंड की पोस्ट। वो चीज मैं कैसे करूंगा बताओ? और मैं वॉलंटरली ये नाम लूंगा, वही सारे बताएंगे कि सर ऐसे हो सकता है। एंड गौरव शर्मा, गौरव शर्मा आर यू देयर? गौरव शर्मा। और जिनके मैं नाम कॉल करता जाऊंगा, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई विल बी मार्क हिज एब्सेंट। गौरव शर्मा। ओके फाइन। आदर्श, आदर्श ठाकुर। क्या मुझे बता पाओगे कि सिर्फ मेरे फ्रेंड की ही मुझे यहाँ पे जो पोस्ट है सिर्फ वो दिखे, वो कैसे होंगी? आदर्श, अमन पांडे। हाँ आदर्श बताओ बच्चे। सिर्फ मुझे मेरे फ्रेंड्स की ही यहाँ पे शो होनी चाहिए पोस्ट, और किसी की नहीं। कैसे करूं मैं ये? मैं आपको प्रेजेंटर बनाना हूँ, रुको। मैंने आपको माइक अलाउ कर दिया, अब बोलो। आदर्श ठाकुर। सर हाँ जी आदर्श, बच्चे बताओ। सर उसका अकाउंट प्राइवेट करके कि उसके फ्रेंड ही को विजिबल हो इसलिए। बेटा, हम टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, और हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग वाला आंसर और टेक्निकल आंसर चाहिए मुझे। ओके। आई सर नो गेस, आइडिया। मुझे लगा था आपको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। नॉट अ बिग डील। मोहित कुमार। मोहित कुमार। आपका माइक अनेबल कर दिया बच्चे, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताओ बच्चे कैसे करेंगे हम? सर हम इसके अंदर एसक्यूएल क्यूरी लगा सकते हैं।
जिसके थ्रू अगर मतलब हमारी जो फ्रेंड की आईडी है हम उसको वो कर सकते हैं कि हम अगर फ्रेंड आईडी अच्छा इक्वल्स टू ये वो बताओ, उसी। मैं कर साथ साथ करते हैं, चलो बताओ। अभी मेरे पास ये पेज है जो खुला हुआ, दैट इज अ वेलकम पेज। ठीक है, मैं वेलकम पेज के ऊपर ही चलता हूँ। वेलकम पेज। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना है। यस बच्चे, कहाँ पे मुझे क्या लगाना है? मोहित, यस सर। आई बताओ बच्चे क्या लगाना है यहाँ पे? कहाँ पे लगाऊं मतलब मैं? यहाँ पे जो पोस्ट वाला है उसमें कुछ लगाना है, यूजर पोस्ट में। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ यूजर पोस्ट वाले। यूजर पोस्ट, दैट इज यूजर आईडी। और इसको आपने कैसे करना है बताओ। कोई और बता पाएगा? कोई भी, मोहित आए कैसे आपको पता नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। एनीबडी एल्स जो बोल रहा है कि मैं बता दूंगा सर? बच्चे प्लीज डोंट सेंड मी क्यूरीज जो आपने चैट जीपीटी से उठाई है। अगर आपने चैट जीपीटी से नहीं उठाई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैं अभी आपको चीज दिखाता हूँ। ये देखो, इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, नॉट इवन मी। चलो ऐसे करो, आप आयुष, मैं बच्चे आपका ना वो ऑन कर रहा हूँ माइक। अगर आपने लिखा है इट्स ओके, मैं आपसे करवाता हूँ। चलो, माइक ऑन है। आप इसमें आओ। यहाँ पे मैं कहाँ पे लगाऊं बच्चे बताओ? आयुष। यस सर। हाँ जी बच्चे, क्या लगाऊं बताओ? कहाँ देख पे? रहा आपका कोड देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, देखो देखो, कोई बात नहीं, आई कैन वेट। तो यहाँ पे जो $R जहाँ पे आपने किया है वहां पे हम लगा सकते हैं। डॉलर आर जो लाइन मतलब? नंबर 52। हाँ, यहाँ पे मैं क्यूरी लगाऊं, ठीक तो है आपने क्यूरी। मैंने बच्चे ज्वाइन करवाई नहीं है। आपको लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन सारा क्लियर है? यस सर, पिछली क्लास में पिछले समय में हमने किया था। ओके, सर राइट बेसिक ज्वाइन बेसिक क्या होता आइडिया है? है। तो राइट जॉइन रहता है कि हम राइट जॉइन में जो राइट वाला टेबल है उसके सारे एलिमेंट्स को लेते हैं और लेफ्ट लेफ्ट जॉइन के ओनली वो कंटेंट लेते हैं जो उसमें है प्रेजेंट, इनर जो ज्वाइन? रिक्वायर्ड। सर इनर जॉइन में हम लोग दोनों का जो इंटरसेक्शन रहता है वो लेते हैं। ओके, टेल मी द सिंटैक्स ऑफ फुल ज्वाइन। तो फुल मैं जॉइन लिख में रहा हूँ। लगभग सेम रहता है, बस उसमें नहीं, अपने मैं वो लिख रहा करना रहता है। हूँ सिंटैक्स सिंटैक्स।
बोलो। तो सेलेक्ट करना, जो जो पहले आपको वो सिलेक्ट करनी, जो जो आपका वो कंटेंट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हो गया, नेक्स्ट। सर आप वो कीजिए, कॉलम नेम लिखिए। नहीं, कॉलम नेम नहीं लिखना, मुझे स्टार लिखना है। ओके सर, तो आप पहला टेबल का नाम लिखिए। हम्म। फिर आप वो सेकंड टेबल, फिर उसमें आपको एक आपको फिर फुल जॉइन लिखना है, फुल टेबल टू ज्वाइन। का नेम। फुल ज्वाइन यस सर। टेबल टू नेम। यस सर। ओके। फिर आपको ऑन लिखना है, ऑन कीवर्ड। हम्म। उसके बाद आपको जो पहला टेबल, टेबल वन का नेम डॉट, और हम्म। जो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर मुझे दोनों हम्म। का आईडी सेलेक्ट करना है, तो टेबल वन हम्म। डॉट आई डी इक्वल टू टेबल टू डॉट आई डी, इसमें वो सिलेक्ट करेगा जो मतलब कि जो कॉमन टेबल जो ये दोनों में आपका प्रेजेंट आईडी। फुल ज्वाइन है ना, फुल ज्वाइन। यस सर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप ये मत समझना, यहाँ पे फुल ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं होता हमारे पाइसिकल में। इसमें ज्वाइन लगता है, सिंटैक्स एरर। फुल ज्वाइन नहीं हम यूज करते, हम यूज करते सिंपल ज्वाइन। ठीक है, माइसिकल, इफ यूर माइसिकल कीप इन माइंड फुल स्टॉप, फुल ज्वाइन इज नॉट पोर्टेड। ठीक है, यस सर। तो हम यहाँ पे सीधा ज्वाइन यूज करते हैं, एंड ज्वाइन ऑन टेबल, दैट्स फाइन। तो मैंने वैसे ज्वाइन करवाया नहीं है अभी। ठीक है, तो विदाउट ज्वाइन कैसे करोगे आप? तो हम विदाउट ज्वाइन करना है, तो अगर हम वो कर सकते हैं कि पहले हम सेलेक्ट करें जो जो फ्रेंड्स है यूजर के। हाँ, सिलेक्ट करें सेलेक्ट। यूजर के फ्रेंड। एक सेकंड, मैं इसको यस सर। कर लेता हूँ साथ साथ में, ठीक है। ओके सर। फ्रेंड सिलेक्ट इज इक्वल टू, सिलेक्ट करना है माइसिकल आई क्यूरी कॉन। अच्छा, मैं सिलेक्ट कैसे करूं कि ये इसके इसके फ्रेंड है? हाँ सर, आप वो फ्रेंड्स का टेबल आपने जो बनाया है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो अगर आपने सर बाई डायरेक्शन लिया है कि नहीं टेबल में आईडी। अपने पास फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला ये है जिसमें फ्रॉम रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट एंड स्टेटस है। जीरो स्टेटस इज फ्रेंड है, ठीक है। वन तो ब्लॉक, रिक्वेस्ट भेजी गई है जीरो पे, इसने उसको रिक्वेस्ट भेजी है, दूसरे वाले ने एक्सेप्ट सर करेगा तब यहाँ पे वन आएगा, अदरवाइज टू नंबर है, दैट इज ब्लॉक। सर मैंने इसका एक और एक्स्ट्रा टेबल बना लिया था फ्रेंड्स करके। अगर इसमें एक्सेप्ट हो रही है तो फ्रेंड्स में ऐड हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, कि अगर वो फ्रॉम अगर रिक्वेस्ट टू फ्रेंड और फ्रॉम फ्रेंड, तो दो मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लिए, हम लोग कॉलम लिए थे। एक में पहले आईडी का यूजर आईडी है और दूसरा फ्रेंड आईडी है, और मैंने उसका रिवर्स भी डाला था, तो मैंने उससे डेटा निकाला था। पर इसमें ये अगर इस चीज कैसे पता चलेगी कि किसने किसको रिक्वेस्ट भेजी है और उसका स्टेटस क्या है? सर, तो अगर वो स्टेट अगर फ्रेंड है उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा उस हाँ, फ्रेंड फ्रेंड टेबल हो में। गया तो ऐड है, अगर फ्रेंड नहीं है तो ठीक है, अगर उसने ब्लॉक कर रखा है। सर ब्लॉक का मैंने अभी नहीं डाला था उसमें, वरना इसमें मैंने एक अलग से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट टेबल ही बनाई थी। इसमें आपका पेंडिंग शो हो रहा था, रिमूव शो, पेंडिंग शो हो रहा था, रिजेक्ट शो हो रहा था, और वो एक्सेप्टेड शो हो रहा था। और एक्सेप्टेड हो जा रहा था तो मैं उस टेबल से हटा दे रहा रिजेक्टेड था। हो गया तो आप डिलीट कर दोगे, तो वापस से वो बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएगा, वो तो सॉर्टेड है यस सर। और है मैंने ना? अगर अगर वो वापस अगर वो अगर फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया, तभी मैं हम्म। उसको वो हटा दे रहा था उस टेबल से। हाँ, वही तो मैं डिलीट डिलीट करी लगा दिया आपने। और अगर पेंडिंग है तब तो स्टेटस जीरो ही शो हो रहा था। या फिर पर वो आप भी तो कर बोल रहे सकता थे था कि आपने बस, स्टेटस वाला डाला ही नहीं। सर डाला था मैंने, इसमें नहीं सर, मैंने दो अलग अलग टेबल बनाए थे। अच्छा, एक आपने फ्रेंड मतलब रिक्वेस्ट के लिए, फ्रेंड ओके, रिक्वेस्ट का डेटा के लिए, और एक फ्रेंड्स डेटा के लिए। आपने चलो, इट्स नॉट अबाउट आयुष ओनली यू। इसमें ना क्वेश्चन आया मुझे एक, ये आपके बारे में नहीं है। बच्चे, एवरीबॉडी नो अबाउट नॉर्मलाइजेशन, यस सर। उसका मेन मोटिव क्या होता है? सर ये रिडंडेंसी आयुष, मैं आपसे रिड्यूस नहीं करना पूछ रहा, होता है। आप वरी ना करो, मैं सॉरी सिर्फ ये सॉरी सर। आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, कोई बताएगा नॉर्मलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? डिपेंडेंसी रिमूव करना, और डाटा रिडंडेंसी रिमूव करना, और टेबल्स को ऑप्टिमाइज बनाना ताकि हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। इज दैट राइट?
तो ये चीज होती है। आयुष, अब मैं आपके उसके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। जब आप एक ही चीज के दो टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो उससे बेसिकली क्या हो रहा है, एक डाटा को हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। किसी ने किसको नो रिक्वेस्ट सर। भेजी, आपने बना दिया, आपने उसको डिलीट कर दिया, दैट इज टोटली फाइन। सर। ठीक है, आपने एक और टेबल बनाया जिसमें आपने स्टेटस डाला, एम आई ओके? ठीक यस बोल रहा सर। हूं मैं? यस सर। अगर आप एक ही टेबल में वो चीज कर लेते तो आपका टेबल यूजेस कम होता, आपको कम जगह पे घूमना पड़ता, प्लस आपकी जो डाटा था वो जल्दी आता आपके पास। सर फिर ऐसा सीन रहता है कि उसमें एक एक हमें अलग अलग टेबल में डालना पड़ता है कि अगर मुझे ये फ्रेंड नहीं है तो उसमें भी एक्स्ट्रा एंट्रीज डालनी रहती, तो वो एक्स्ट्रा कॉलम्स रहते ही उस टेबल नहीं में। रहते। तो जब आप किसी, देखो मेरे पास यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मानसी को मैंने ऐड एज अ फ्रेंड नहीं करा हुआ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट सेंड चलेगी, तब मेरा पास यहाँ पे आके ऐड होता है, किसने इसको रिक्वेस्ट भेजी, बस। और अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि डिलीट कर दो, मतलब वापस से रिफ्रेश करना है, उसने रिजेक्ट कर दिया, जब रिजेक्ट होगा तो डिलीट होगा, ये आपके वाला लॉजिक है सेम, ठीक है। यस सर। बट इफ आई से कि ये ब्लॉक्ड है, ये फ्रेंड बन यस। गया, यस सर। अब आप वाले में एक सिनेरियो, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, दूसरे यस पर्सन सर। को कैसे पता चलेगा कि इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और मैंने इसको कंफर्म करना है? तो आपको अलग सर। टेबल बनाना पड़ा, पर मेरा इसी में पता चल जाएगा। यस सर। मेक सेंस? यस सर। है ना? तो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, आपको कोड यस आता सर। है, दैट इज टू गुड। आपका लॉजिक, मुझे आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट उसको हम और रिफाइन कर देते हैं, राइट? यस ये सर। थोड़ा सा रिफाइन वर्जन है, इससे और भी रिफाइन होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही स्टक है चीजें, और भी रिफाइन होगा, समझ रहे हो? यस सर। चलो, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, साउंड्स गुड आयुष। सॉरी, मैं तुझे दो तीन बार पहले भी वो कर चुका हूँ। Okay, next question from uh, Komal. Are you there? Komal. Komal. Okay, fine. Harshit. Harshit Agarwal. चलो भाई। गीतांश गर्ग। कोमल, मैंने आपका माइक ऑन करा है, आप बच्चे आंसर करो उस चीज को, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ओके, तो मैं यहाँ पे बच्चे क्या लगाऊं ऐसा कि मेरे पास ऐसा है कि ये फ्रेंड मेरा है तो सिर्फ मुझे उसकी पोस्ट ही दिखे, क्वेश्चन वहीं पे अभी। यस Good कोमल, morning, sir. गुड मॉर्निंग। Uh, no idea, sir, about it. नो Sorry, sir. आइडिया? Yes, sir. Okay, fine, no issue. Next one is Divyam Garg. Are you there? दिव्यम। दिवांश, बच्चे, दिवांश निगम, एक बार बच्चे अपना नेट चेक कर लो बच्चे, मेरी ओर से सब ओके है। दिव्यम, आर यू देयर? ओके, फाइन। सुप्रे, सुप्रे, फ्रेक एंड दुबे,
सौरभ, शुभम कुमार, शुभम कुमार, अवेलेबल कौन है? आज इनको मैं एब्सेंट कर देता हूँ जो रिप्लाई नहीं कर रहे। निहारिका, बताओ बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल सही था कि आपके लॉजिक बहुत कमजोर है, आपको नहीं आते वो बनाने, लॉजिक बिल्डिंग आपकी 0 है। एक दो बच्चों को आते हैं, मे बी एक दो बच्चे ना बोल रहे हो। गीतांश, आइडिया है? मैं करूं आपको माइक ऑन? मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा या किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। इट्स जस्ट कि अगर आपको नहीं आता, आपकी गलतफहमी होगी, वो सही करी जाएगी। अगर आपको आता है, दैट इज टू गुड, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गीतांश, आपका माइक ऑन है बच्चे। यस सर। सर हम एक फंक्शन बना सकते हैं कि जिसमें हम क्वेरी चला दें और उसमें सारे फ्रेंड्स हैं जो जिसका स्टेटस 1 है वहाँ पे हम्म। हम उसको डाल दें, और एक जहाँ पे हम वाइल लूप चला रहे हैं जिसमें हम सारे पोस्ट फेच कर रहे हैं रुको वहाँ रुको पे हम रुको रुको। पहले चेक एक करने एक के लिए इफ फंक्शन बना देंगे कि इफ बना देंगे कि जैसे अगर वो तो उसका फ्रेंड है तब तो वो हाँ, पोस्ट दिखानी है, वरना कंटिन्यू कर देंगे। ओके, चलो देखते हैं अभी इस चीज को चला के। फंक्शन बनाया, इज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यूरी लिख दूं, ये वाली? सर ये वाली नहीं सर, हमें पहले वो वाली क्वेरी बनानी होगी जिसमें हमें फ्रेंड चेक करना पड़ेगा, हाँ, फ्रेंड जिसमें ही हमें चेक सारे करेंगे। फ्रेंड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, वेयर फ्रॉम फ्रेंड रिक्वेस्ट वेयर वेयर एफ फ्रेंड रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू सेशन, मतलब हमारी यूजर आईडी जो हमारा फ्रेंड सेशन रिक्वेस्ट वाली। टू रिक्वेस्ट है ना, सेशन आईडी। वेरी गुड। फ्रॉम रिक्वेस्ट इज इक्वल टू सेशन आईडी। यस सर। सेशन आईडी हमने रखी हुई है, इसको मैं एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ, यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर भी। डॉलर RS इज इक्वल टू यूजर आईडी एंड डॉलर RS, और थोड़ी मैं भी हेल्प कर देता हूँ साथ साथ में, और टू आईडी भी सेशन आईडी की तरह हो। मतलब चाहे मैं फ्रेंड हूँ, चाहे वो मेरा फ्रेंड है, जहां पे भी वो अवेलेबिलिटी है वो मुझे दिखना शुरू हो जाए। सर और एंड के साथ स्टेटस 1 भी डालेंगे हम। ओके, टू रिक्वेस्ट इज इक्वल टू RS एंड लगा देंगे ना यहाँ पे, यस सर। है ना? ये तो कंडीशन हमें ट्रू ही चाहिए। एंड यस स्टेटस इज इक्वल टू 1। यस सर। तो इसको मैं एक बार रन करके देख लेते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर R
डॉलर हमारे पास आ क्या रहा है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ सीधा डायरेक्टली इज फ्रेंड करेगा यहाँ पे कुछ एरर आया है, मस्ट बी नल नंबर लाइन 48 नंबर लाइन पे, मतलब यहाँ पे कुछ एरर है। मैं एक बार कॉलम नेम चेक कर लूं, टू रिक्वेस्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड स्टेटस 1। Select to start from प्यूरी टेबल टू, ठीक है। अब ये इसके पास कनेक्शन नहीं आ रहा होगा, आई कैन टोटली एग्री, क्योंकि फंक्शन है ना। yes sir। तो मेरे पास जीरो काउंट आया क्योंकि वहां पे कोई भी स्टेटस वन नहीं है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ एज अ फ्रेंड। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ फील्ड बनाना चाहिए था बट वो नहीं आ रहा, अभी भी इसके पास 4 का 4 ही आ रहा है। इसको अभी हम सर चेक रिफ्रेश। करते हैं। फाइल रिफ्रेश कर दिया था मैंने, फाइल रो MySQL fetch array $r friend underscore r। अब मेरे पास आ रहा है आईडी 1 का, एक आ रहा है स्टेटस 1 का, ये एक वैल्यू इसने खींची है, बाकी सारे जीरो वाले हैं। ठीक है, हाँ चलो अभी इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। एको कलर रो इज आईडी प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं कितनी आईडीज आती है हमारे पास। तो आईडीज आई मेरे पास इतनी, कितनी आनी चाहिए थी, 22 23 24 25, इसने सारे की सारी दिखा दी। सर वो स्टेटस 22 वन 23 नहीं है 24 एक्सेप्ट। 25 है ना, स्टेटस 1 नहीं एक्सेप्ट हुआ। स्टेटस नहीं बन हो रहा क्योंकि स्टेटस तो हमारा यहाँ पे 1 एक ही है। हाँ जी। कायदे से तो एक ही शो होना चाहिए था। भाई सर क्वेरी में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बताओ भाई, मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। सर ये स्टेटस इक्वल्स टू वन लिखा है हमने, ये स्ट्रिंग में तो नहीं दे दिया हमने? स्ट्रिंग ही दी है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग जो स्टेटस है वो हमने इंटीजर में नहीं वैरचर में ही लिया है। अच्छा। एक चीज और करके देख लेते हैं, इसको हटा के देख लेते हैं कि दोनों में कंपेयर हो जाए। तो मेरे पास एक ही आ रहा है। अब इसको कोई समझाएगा क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे और लगाया, यहाँ पे और लगाया, यहाँ पे लिखा टू रिक्वेस्ट इज इक्वल टू $RS। अगर मैंने एक चीज लिखी तो एंड को कंपेयर नहीं कर पा रहा, तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज आ रही हैं। एनीबॉडी वॉलंटियरली, थैंक यू गीतांश, अगर कोई आइडिया हुआ तो बताना, ठीक है। ओके सर।
और के बाद एक पूरा स्टेटमेंट अलग बन गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है? शीर्षांत, शिरनाथ, शीर्षांत। सर इसके एक ब्रैकेट में रख लो दो दूसरे रिक्वेस्ट को, स्टेटस को एक में। आपके कहने का मतलब मैं इसको रख दूं ऐसे, और यहाँ पे कर दूं इसको बंद, और ऐसे हो जाए। लेट्स सी, हो गया। सही था बंटी। नहीं, यूजर आईडी डाला था। RS इज द यूजर आईडी। इसको ब्रैकेट में रखा, इसने इसको पहले चेक करा, और इस सारे को एंड के साथ करा, तो ये चीज प्रॉपर चल रही है। अगर मैं इसको इसमें नहीं रखूंगा और इसको अलग से नहीं रखूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको और दोनों में से जो वैल्यू टू उसको ले जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इसमें ये वैल्यू है, तो ठीक है जी, इसको कर लेते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा था, सारी की सारी वैल्यूज वहां पे दिख रही थी। अब यहाँ पे 23 तो आ गई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, विल टेल द नेक्स्ट स्टेप। डाला हुआ था आयुष। सुजल, सुजल गुप्ता। सुजल, सुजल गुप्ता। हाँ, हम ये चीज करेंगे गीतांश, कि हम चेक करेंगे कि ये जो मेरी यूजर आईडी है, और वो चीज है जो भी ये आईडी भेज रहा है, ये हमारी है फ्रेंड रिक्वेस्ट की। सॉरी, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंड रिक्वेस्ट। हमने दोनों आईडीज को निकालना है। यूजर आईडी ये तो आ जाएगा फ्रॉम रिक्वेस्ट, ठीक है। टू रिक्वेस्ट और फ्रॉम रिक्वेस्ट दोनों में से आईडीज निकाल के हमने मैच करनी है। तो वो चीज कैसे होगी? वही चीज कौन करवाएगा? गीतांश, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट वन इज सुप्रिया दत्ता। सुप्रे, नॉट सुप्रिया। सुप्रे बताओ बच्चे। माई कौन है बच्चे आपका? सुप्रे बोलो। ओके, आई गेस आपको आंसर नहीं पता। यादविंदर सिंह। यादविंदर सिंह। कोई बात नहीं सुप्रे, आप टैप टाइप कर दो। यादविंदर सिंह। विवेक। विवेक। अरे खुद कर लो क्लास सर, मतलब सयान। क्या मतलब है बच्चे आपका, खुद कर लो? मैं ही करवाता रहूं, आपको कुछ ना है?
हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बोल बोल के चला जाता हूँ, मतलब आप उसमें से कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आज मैंने टेस्ट ले लिया, सियान मैं आपका बच्चे कैम माइक ऑन कर रहा हूँ। बताओ आप कहना क्या चाहते हो। मे बी आपके जो टेक्स्ट मैसेज है वो कुछ और बोल रहे हो और आप कुछ और बोल रहे हो। आप माइक पे बोलो बच्चे। मतलब आप ये मैसेज कहीं और कर रहे थे, किसको कर रहे थे आप ये मैसेज? तो आप अपने फ्रेंड को ये मैसेज कर रहे थे कि अरे सर आप खुद क्लास ले लो। यस। बच्चे यूआईडी बताओ, आप मारो गोली, बाकी सारी चीज मैं बाद में देखूंगा। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझसे मिलना आके, फिर देखेंगे कौन किसको सर बोलता है। मैं सब कुछ टॉलरेट कर सकता हूँ, बट मिसबिहेव नहीं मैं टॉलरेट करता किसी का। कौन से सेक्शन में हो अभी आप? चलो छोड़ो। आदित्य, आप बताओगे? यस आदित्य। वेट अ सेकेंड। हाँ बच्चे, जो मैं आज आपका ले रहा हूँ ना, ये मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, इट्स काइंड ऑफ टेस्ट ओनली। सर हाँ जी बच्चे सैन बताओ। सैन मेरे को मैसेज कर रहा था सर। सर वो मेरे को कर रहा था। मैं उससे कोई पूछ रहा बात। सर कि क्लास में क्या हो रहा है, कि मैं बैकग्राउंड में छोड़ा था। मेरे को लाइक हम लोग एक दूसरे को एड्रेस खुद ही करते हैं सर करके। फिर वो गलती से यहाँ मैसेज कर दिया, वो व्हाट्सएप की जगह यहाँ पे आ गया, और फिर वो मेरे को बोल रहा था। चलो उसकी उसमें गलती थी, मेरी गलती है सर। कोई बात नहीं बच्चे। चलो आप सर बताओगे इसका आंसर? हाँ जी। सर हाँ जैसे कि जी वही सर बोला आदित्य। कि सर सैन की इसमें गलती नहीं है सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर। गलती अरे मेरी कोई है कि चक्कर नहीं है, इट्स ओके। मैंने बोला था मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, चलो छोड़ो इस क्योंकि मैं बात ये को। नहीं चाह था ना कि लाइक वो मेरी हेल्प कर रहा था, और उसमें वो गलती से इधर मैसेज कर दिया। अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो वो बात को, मैं भूल गया। द मेन थिंग आप ये बताओगे, इसमें है आपको थोड़ा सा पता है या? डीप में तो सर लॉजिक नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे को पीएचपी आता है, ज्यादा नहीं आता सर। मैं लाइक फॉर ईच लूप और ये फंक्शंस थोड़ा बहुत जान रहा हूँ, ऐसे उतना तो नहीं जानना सर। चलो कोई कोई बात नहीं। थैंक यू। रचित आप बताओगे बच्चे? उसमें सिलेक्ट पोस्ट वेयर आईडी आर एस रखेंगे। बच्चे वो हो गया हमारे पास, वो आउटपुट सही आ रही है, उसमें बता रहा है कि ये बंदा आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो वहां से ले आए। बट क्वेश्चन ये है कि यूजर पोस्ट में उसको कैसे पता चलेगा कि पोस्ट बाय आईडी किसकी है?
तो यहाँ पे एक और लगेगा कॉलम वेयर, ये जो है ना एंड करके यहाँ पे लगेगा, सॉरी, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय तो लास्ट में जाएगा, वेयर यूजर, यूजर पोस्ट आईडी है या पता नहीं क्या है, पोस्ट बाय है, लेट मी चेक, दैट इज अ यूजर आईडी, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिखना है वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, ओके, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू होगी ना यहां से वो यहाँ पे भेजनी है हमने। तो इसमें या तो हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज को पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम कैसे डालें, मतलब मुझे यहाँ पे चीज नहीं समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं पता ये कैसे डलेगी, आप बताओ। मैं तो आज बिल्कुल लॉस्ट हो चुका हूँ उस चीज को लेके, तो आज अपनी हेल्प करनी है। यस रोहन, आप बताओगे? मैं आपको एक छोटा सा कर देता हूँ एक चीज, जिसमें मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एको डॉलर रो, और इसमें कर देता हूँ टू रिक्वेस्ट, ठीक है। टू रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे इस फंक्शन को, इस फंक्शन के अंदर हम कॉल कर लेंगे और इसको रख लेंगे हम यूजर फ्रेंड इज इक्वल टू ये वाला, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसको मैं पास कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी चेक, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आउटपुट यानी बंद होगी क्योंकि उसने कोई पोस्ट नहीं डाली। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक फेक पोस्ट बना देते हैं जिसमें उसकी आईडी रख देंगे हम, फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले में जाके चेक करना पड़ेगा किसको हमने फ्रेंड बनाया, जिसकी टू रिक्वेस्ट में आईडी है 9। तो यहाँ पे यूजर आईडी तो 9 पड़ा है, चलो एक और कर देते हैं, अ, एक और कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रही, इफ यू कैन सी, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे एक चीज और लगा लेता हूँ जिसमें यूजर आईडी जो मेरी खुद की पोस्ट है, ठीक है, वो तो हमारा सेशन नहीं है, सेशन तो हम कहीं से भी उठा सकते हैं, सेशन यहाँ से उठा लेते हैं, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेशन डॉलर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस, सेमीकोलन और लगा के डॉलर यूजर आईडी, ठीक है। तो मे बी अभी 3 पोस्ट आ रही है क्योंकि ये तीनों पोस्ट मेरी है। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, ये 3 नहीं, मेरे पास 6 पोस्ट है मेरी खुद की। अब बारी आती है कि मेरे पास दूसरे बंदे की पोस्ट नहीं शो हो रही जो मेरा फ्रेंड है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आके रुक गया, इसको कौन बताएगा? रोहन, आप बताओगे? ओके, सेंडर आईडी इज इक्वल टू करंट एंड 14303, व्हाट्स योर नेम? स्नेहा। बच्चे आपने कहाँ पे लगाने को बोल रहे हो स्नेहा? कैन यू टेल मी कि कौन सी लाइन में लगाने के लिए बोल रहे हो? मैं आपका माइक ऑन करूं?
14303। हाँ जी स्नेहा बच्चे बताओ। ये हो सकता है, इसको हम देखेंगे बाद में। हमने ऑर्डर बाय किया है, ऑर्डर बाय दिस आईडी, ठीक है, तो वो चीज उससे चली जाएगी, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय आईडी करा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मेन तो यहाँ पे है चीज, यहाँ पे मुझे दूसरे फ्रेंड की वो नहीं आ रही। 9 नंबर मेरा फ्रेंड है, तो उसकी मुझे वैल्यू यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, वो चीज नहीं हो रही। यस नेहा, आपका माइक ऑन है बच्चे। अच्छा आप यही बोल रहे हो, चलो ठीक है। आयुष इसमें कोई आपका है कि मेरे पास अभी क्या हो रहा है, 9 नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब मेरे पास आईडी यहाँ पे आ रही है, बट मेरे पास पोस्ट में ये आईडी कभी कहीं नहीं आ रही। यहाँ पे पोस्ट में ये 9 नंबर यहाँ पे डली हुई है, यहाँ पे डली हुई है, और मैं एक दो जगह और डाल देता हूँ। हेलो टेस्टिंग में डाल देता हूँ। 9 नंबर का नेम क्या है पहले ये भी चेक कर लें, कभी हमारे पास आ रही हो और हमने ध्यान ना दिया हो। यूजर पोस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट यूजर इन्फो, यूजर इन्फो में रोशन नाम है उस पर्सन का, जिसकी मतलब है हमें यहाँ पे रोशन दिखना चाहिए, रोशन हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। मुझे वापस से जाना होगा इस पे, मेरी खुद की आईडी है तो मैंने ये पोस्ट इतनी डाल रखी है। एक बार ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है कि कंफ्यूज ना हो जाए। अब मेरे पास दो पोस्ट हैं, बस दो ही पोस्ट हैं। पैरांथेसिस इसमें वैसे जरूरत नहीं थी, बट चलो लगा के देख लेते हैं। नहीं कोई फर्क नहीं है, पैरांथेसिस हमने तब लगाई थी, उसमें सिनेरियो अलग था। इसमें अगर मैं ऑर्डर बाय हटा भी दूं, ये वाला हटा भी दूं ना पोर्शन, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हु कैन टेल मी कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये फंक्शन नहीं कॉल हो रहा? क्या यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही? क्या हम यहाँ पे एको करके देख लें कि यहाँ पे वैल्यू ना आ रही हो, फिर स्कोप उसका खत्म हो रहा हो, जो कि बिल्कुल सही चीज है। नहीं, बट स्कोप तो यहाँ पे है। 9 नंबर, मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ, 9 नंबर किसी और का ना हो। दिस इज माई वैल्यू, देन रिफ्रेश, यस दिस इज माई वैल्यू, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब मेरा यहाँ पे स्कोप खत्म हो रहा है इस वेरिएबल का, इसको कॉल करते टाइम। अब क्या करा जाए? क्या मैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर रख दूं, क्योंकि ये कहीं और तो हम यूज नहीं कर रहे? क्या अब ये हो जाएगा? अब आ गया एरर, इस फ्रेंड 46 नंबर लाइन पे, वो तो एरर इसलिए क्योंकि ऊपर अननोन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अभी भी इसके पास वैल्यू नहीं आ रही, दिस वैल्यू इज नथिंग। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है इसको?
अब इस सेट पेजिनेशन के अंदर भी रख के देख लेते हैं। समटाइम क्या होता है, पेजिनेशन के अंदर नहीं चल रहा वो। अब पेजिनेशन भी करके देख लिया, तब भी नहीं कुछ आ रहा। अब कौन बताएगा इसमें क्या होना है? एनीबॉडी? हाँ, वैल्यू एको हो रहा है तो, बट मैंने तो यहाँ पे चलो वैल्यू एको हो रहा है, रिटर्न कर देते हैं मे बी। ये भी चीज है, क्योंकि हम उनको एक वेरिएबल में डाल रहे हैं। लो जी, बिल्कुल सही, छोटी सी चीज थी। वेरी गुड। ये बिल्कुल सही आंसर था। चलो, अभी हमने क्या चीज बनाई, बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद हमने ये चीज बना दी। अब उसकी फ्रेंड की और जो मेरा फ्रेंड है प्लस उसी की मुझे पोस्ट शो हो रही है। नाउ मैं एक फ्रेंड और बनाता हूँ एंड टेस्टिंग अगेन। 1, 1 नंबर का है मेरा फ्रेंड। अर्श 1 नंबर है फ्रेंड, तो चलो उसका भी बन गया। अब मुझे मेरे सिर्फ फ्रेंड, ओए बट एक दिक्कत हो गई। अर्श का आया तो मेरे पास यहाँ पे दूसरे फ्रेंड का नहीं आया। प्रॉब्लम अब आई है, क्योंकि पेजिनेशन चलाऊंगा वो एक बार चलेगा। अब इस चीज का सोल्यूशन, एक काम करता हूँ, आई विल सेंड यू द कोड। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप निकालोगे। आप लो आधा घंटा, इसका सोल्यूशन निकाल के दो मुझे। कोई ज्वाइन क्यूरी नहीं लगानी इसमें। ये आपकी प्रॉब्लम आई है कि जब भी मैं इसको चला रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास एक बार वैल्यू आ गई। अब ये फंक्शन अगर बाहर वाली साइड होता तो ये यूज हो सकता था मल्टीपल टाइम्स, बट अब ये फंक्शन इसके अंदर है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फंक्शन एक बार कॉल होता है। जब भी एक बार कॉल होता है तो रिटर्न एक बार ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो रिकर्सिवली ये बार बार वैल्यू सेंड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब इसका सोल्यूशन कौन नहीं देगा? अब उसके पास देखो वैल्यू आ रही है, द वैल्यू इज 1 ओनली। आनी चाहिए 9 भी, बट 9 नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे एको करता और फंक्शन को कॉल करता, इस फ्रेंड फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया सिंपली, तो द वैल्यू इज 1 एंड 9। अब क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूं ऐसे? इज दैट फिजिबल? और एरर आएगा। लो जी, अब तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि 19 वैल्यू का कोई है ही नहीं। दोस्त ही नहीं है 19 वैल्यू का जिसकी आईडी 19 हो। मतलब ये दोनों वैल्यूज दोनों बार दिखा रहा है। अब इसको कैसे किया जाए? फंक्शन अंदर लगाने का सबसे बड़ा दुख यही हुआ कि ये चीज ऐसे होनी शुरू हो गई। अब आप ट्रू और फॉल्स करोगे तो अगर मेरे पास 1000 वो हैं फ्रेंड्स, तो हर बार वो मेरे फ्रेंड्स 1000 हैं, तो वो 10,000 फ्रेंड्स में या लाखों फ्रेंड्स में कंपेयर करेगा पोस्ट के लिए। और एक बंदे ने 10 पोस्ट डाली तो उसको 10 बार कंपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। निकालो भाई।
चलो मैं एक चीज करता हूँ, मैं आपको सारा का सारा कोड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जिप फाइल बना के आज इवनिंग तक मुझे, इवनिंग तक नहीं, स्टार्टिंग में, इवनिंग के स्टार्टिंग में, और अभी आपके पास अप्रॉक्स पौना घंटा है, उसके अंदर आप इसका सोल्यूशन निकाल के रखो, ठीक है। आपके पास कोड नहीं है, मे बी इस वजह से आपको दिक्कत ना आ रही हो। मैं आपको कोड शेयर करता हूँ अभी के अभी। मैं कोड भेज ही देता हूँ रचित, शेयर क्यों करना है, मतलब दिखाना ही क्यों है। मैं आपको सारा का सारा कोड सेंड कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे सोल्यूशन, एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल के देना कि ये चीज कैसे होगी। एंड प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, डोंट यूज चैट जीपीटी। मुझे एक कॉपी पेस्टेड आंसर नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अभी का अभी चैट जीपीटी पे डाल के आपको बता देता, बट मुझे एग्जैक्ट सही चीज चाहिए। डीबी भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डीबी का भी मैं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ माय डाटाबेस। मैं आपको डीबी प्लस जो आपके चीज है दोनों शेयर कर देता हूँ। इंपोर्ट करना आता है ना, बस जस्ट से आके यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है डाटाबेस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ वो आपको। बस व्हाट्सएप ओपन हो रही है, 2 मिनट दो। अभी तो हम सिर्फ पीएचपी का कर रहे हैं, हाँ, जावास्क्रिप्ट का तो हमने इसमें कुछ करा ही नहीं। लाइक क्या होता है, जब मैं प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ अपनी कार्ट में, तो साथ के साथ उधर प्लस हो, फिर प्राइस कैलकुलेशन हो, वो चीज हमने अभी करी नहीं। वो भी मैं आपको टास्क दूंगा आज शाम का, कि आप जब क्लिक कर रहे हो कार्ट में ऐड हो, कार्ट जब ओपन कर रहे हो ओपन में वो सारा कुछ दिखे। और ये आपके ऊपर, आप कैसे उसको स्मार्टली यूज करते हो। आई विल टेल यू द एक टॉपिक दैट इज लोकल स्टोरेज, बहुत ही इजी है, जिसमें आपने क्या करना है, गेट और सेट वैल्यू करनी होती है। वो चीज मैं आपको इवनिंग सेशन में बताऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सही जा रहा था, आपके हिमांशु, हिमांशु तो आज आया ही नहीं क्लास में। हिमांशु, आर यू इन द क्लास? अरे तेरे से तो क्वेश्चन पूछना था मैंने, आगे करना है तुम्हें तो। अच्छा, जो ना मैं फोल्डर सेंड कर रहा हूँ, वो वेबसाइट 5 है, तो उसको वो कर देना, 5 को इरेज कर देना, ठीक है। और प्लस मैं साथ, ये हु किंडा सेंड भाई। और सीक्वल भी भेज दिया मैंने, ठीक है, दोनों फाइल भेज दिया आज। आ रही है, 2 मिनट वेट करो, सेंडिंग में है। ओके, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आ रही है। मिनट, 1 मिनट दो मुझे, मैं ना ये सेंड कर दो फाइल, तो बस ये अभी अपने आप सेंड होती जाएंगी पीछे से। देखो, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, इट्स नॉट अबाउट टुडे ओनली। मैं आपको ना कभी भी ऐसे टास्क दे सकता हूँ जो एकदम से खिलाने वाले हो, ठीक है, वो टास्क आपको करते रहना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत, दिक्कत छोटी सी बस ये है
यहाँ पे जो वैल्यू पास हो रही है ना, फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो 19 कर रहा है, वो अलग अलग बार करनी चाहिए। एक बार 19 करनी, एक बार 1 करनी चाहिए, एक बार 9 करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो फ्रेंड है। हमने क्या सोचा था कि एक हो गया, चलो जी हमारा काम हो गया, बट नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या आई कि हम जब पेजिनेशन फंक्शन चलाया, उसमें जब भी इस सेट होता है, इस सेट होने के बाद हमारी ये चीज चलती है, ठीक है। और इसमें जो ये रिक्वेस्ट वाला है सिस्टम, ये चल रहा है, ठीक है। हमारे पास स्टेटस 1 है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को दे रहा है, बट वो क्या दे रहा है, 1 टाइम ओनली। अगर मुझे ये चीज बार बार चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो वो चीज कैसे होगी, जब मैं फंक्शन को बार बार कॉल करूंगा। और कितने बार कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, वो सारा सिनेरियो देखना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी, सीधा का सीधा फंक्शन नेम। तो इसमें दिक्कत क्या आई कि ये भी 19 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। इफ आई से रिटर्न, तो रिटर्न करूंगा तो दिक्कत अलग है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ये रिटर्न कर दी वैल्यू, अब मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल लिया, दैट्स फाइन, ठीक है, मेरे पास वेरिएबल में है। यहाँ पे मैं अगर इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल रहा हूँ, रिटर्न करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो भी दिक्कत आ रही है। तो क्या दिक्कत आ रही है, वो वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा, ठीक है। अर्श आ गया, ठीक है, और कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। अब मल्टीपल वैल्यूज मेरे पास कैसे आएंगी, या तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। अब देखते हैं इसको भी करके, कि अगर भाई मैंने इसको एरे में कर दिया, नाउ व्हाट इज द डील। ये तो चलो एरर आ जाएगा इसमें, यहाँ पे हम एरे नहीं डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कि एरे को स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो ये तरीका हो सकता है कि आप उसको एरे में डाल लो, इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करोगे। मैंने यहाँ पे अभी एक दो तीन चीजें बोल के छोड़ दिया, इट्स टोटली अप टू यू ओनली। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक मेरा और एक ही फ्रेंड का शो हो रहा है। मेरे पास फ्रेंड मेरे दो हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो मेरा एक फ्रेंड है सिर्फ उसकी दिखाता रहे पोस्ट, दूसरी भी दिखानी चाहिए, तो उस चीज के लिए ये प्रॉब्लम है। समझ आई। इस क्यूरी को व्हाइल लूप में ले जाओ। किस क्यूरी को, मतलब आप ये खुद करके देखो। मैं वाइल में लेके जाऊं, ठीक है, वाइल में ही है, देखो ये वाइल में ही है। अगर आप यहाँ पे सोचो कि यूजर आईडी को मैं यहाँ से कंपेयर कर लूंगा, इट्स आल्सो पॉसिबल कि इस चीज को मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूं, इस फ्रेंड यहाँ पे है, बट वो कितनी यूजर की आईडी को करेगा, आपने वो भी ध्यान में रखना। सपोज मेरे पास 1000 फ्रेंड है, ठीक है, 1000 से चलो मैंने मान लिया, आपकी बात कंपेयर करना इजी है, क्योंकि हमने पेजिनेशन लगा रखा है, हमने सिर्फ 5 क्यूरीज देखनी है, इजी, देयर इज नॉट अ बिग डील। बट लाखों में से 1000 सर्च करने हैं, दैट इज नॉट द इजी टास्क, ठीक है। इसको करोगे आप, यही आपका टास्क है। सभी के सभी इस चीज को करके देखो कि आप सोल्यूशन निकाल दो।